गुरु प्यारी साथ संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। यह साखी हुजूर महाराज चरण सिंह जी की है, सन 1951 की है। गुरु गांधी पर विराजे थे, गुरु गद्दी पे विराजे थे। महाराज जी के बचपन के एक मित्र ने बताया कि ज्वास्ता में वे दोनों भाई की तरह रहा करते थे। इसलिए आरंभ में उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि उनका मित्र अब सतगुरु बन गया है। गुरु गद्दी पर विराजमान होने के बाद महाराज जी जब भी अपने मित्र के नगर से होकर जाते, उसे मिल के जाते। जब महाराज जी पहली बार उसके मिलने गए तो उसे ने एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिला जिसे वह नकार नहीं कर सकता। जब महाराज जी उनके घर लौट गए तो उन्होंने अपने मित्र को अपने हाथों में लिया और वह कहने लगा, मुझे बिजली जैसा झटका लगा जी। शहर में नौकरी पर नियुक्त था। वहाँ गाड़ी में वापस जाते हुए निरंतर मेरा कानों में एक ध्वनि गूंज रही थी। मैंने अपने आप से कहा था, मूर्ख, धोखा मत खा, यह सतगुरु है, इसे कुछ और मत समझ बैठना। ऐसे ही जब सतगुरु गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो अपने कुछ और भी मित्र और प्रोफेसर थे जो आपको गुरु मानने तो तैयार नहीं थे। ऐसा ही एक साथी प्रोफेसर जगमोहन लाल जी की है। प्रोफेसर जगमोहन लाल महाराज जी के अध्यापक थे और कॉलेज में दोनों में अनेक अभिभाव भी रह चुके थे। द्रुक्त मिलने के कुछ समय बाद एक दिन महाराज जी प्रोफेसर साहब से निवेदन किया कि उन्हें पास आकर विदेशी पत्र व्यवहार से सहायक करें। भावत प्रोफेसर के लिए महाराज चरण सिंह जी जो पहले उनके विद्यार्थी रह चुके थे, अब वह गुरु के रूप में स्वीकार करना बहुत कठिन का स्वभाव में मृदुभाषी और विनम्रता होने के कारण महाराज किसी पर दिखा जताना नहीं चाहते थे, प्रभाव डालना नहीं चाहते थे। सुपर साहेब ने महाराज जी की बातें को गंभीरता से ना लिया और उनके पास जाने की बजाय भजन पर बैठना ही उचित समझा। अगले दिन महाराज जी ने फिर से निवेदन किया था कि प्रोफेसर साहब ने अपने घर कर अभ्यास करना ठीक समझा। जब महाराज जी ने तीसरी बार निवेदन किया और प्रोफेसर साहब फिर से घर में ही भजन पर बैठ रहे थे तो उन्हें ऐसे ही अनुभव हुआ जैसे शब्द उन्हें बाहर की ओर धकेल रहा हो। बनाया कि पूरा पर्यटन करने पर भी वह सफल नहीं हो रहे थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें एक संदेश मिल रहा था। आखिरकार उन्हें वर्तमान सतगुरु का स्वीकार करना ही पड़ा। फिर महाराज चरण सिंह जी ने एक सत्संग में कुछ वचन फरमाए। अब हम श्रवण करेंगे। उन्हें वचन क्या थे। मुझे बहुत से सत्संगी भाई बहनों के पत्र मिलते हैं जिसे उन्होंने बहुत दुख और वेदना पत्र मिलते हैं जिनमें उन्होंने बहुत दुख और वेदना व्यक्त की है। मैं जानता हूँ कि इस समय हम सब की हालात उन छोटे से बच्चों जैसी है जो अचानक अनाथ हो गए हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी दया मेहर का हाथ सदा हमारे पर है और वह हमारी हर प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमें उनके आए हुए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें बड़े महाराज जी के दिए गए इस आश्वासन को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह सदा सब सत्संगी भाई बहनों के सोग है। सरदार बहादुर जी मेरे लिए और दर के समर्पित सेवादारों के लिए जो
निर्देश दिए गए हैं हमें उनका पालन करना चाहिए और हम पूरी कोशिश करें। लेकिन मेरी संगत से विनती है कि यदि संगत को हमारी कठिनाई और कमियों के कारण किसी प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है तो संगठन से मैं माफ़ी पहले से ही सरदार बहादुर महाराज जी की ज्योत सामान्य के बाद यह व्यक्ति की थी कि वह विनती में फिर दोहराता है कि संगत मुझे अपना छोटा भाई समझकर मुझे सेवा करने का मौका दे। सभी सत्संगियों से करता हूँ कि वह मुझे महाराज जी कहकर नाप करे, क्योंकि ऐसे संबोधन मेरे पूर्व अधिकारी महान विनुभूतिया को ही शोभा देती है। मैं तो संगत का केवल एक तुषार दास हूँ। मैं तो अपने आप को किसी मंदिर के पड़ी पत्थर की मूर्ति के समान समझता हूँ। अपने प्रेम की भावनाओं के अंदर जिसे कोई ठंडा पानी में स्नान करना आता है तो कोई गर्म पानी में से कोई सुंदर कपड़े पहनना है, लेकिन वह तो एक मूर्ति ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनको निभाया कितना मुश्किल होगा। इससे कई और पैदा हो गई है और इन्हें सुलझाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अपने आप को पूरी तरह से अनाथ जी के संपूर्ण कर दिया है, उनकी राजा के संपूर्ण कर दिया है। जो कुछ उन्होंने मेरे लिए कर रखा है मैं उन्हें मंजूर करूँगा, लेकिन एक बात का मैं तुम्हें सबको खास कर तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बदला नहीं हूँ, ना ही कभी बदलूँगा और तुम्हारे लिए हमेशा वही रहूँगा। आपने फरमाया जब कोई सिपाही एक बार फौजी में भर्ती हो जाता है तो उनके पास हमको पालना पूर्ण करने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। इन्हें इनकार करने का हक नहीं होता। वह कभी किंतु परंतु नहीं करता। हमने एक खास तरह का अनुशासन स्वीकार किया है और हमें इसका पालन पूर्ण भी करना चाहिए। एक बार महाराज जी ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता से फरमाया कि जब वह गाड़ी पर बैठे तो उन्होंने अनुपूर्ण किया कि वह अभी सत्संग करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी के सत्संगों के दौरान उनका ध्यान हमेशा उनके संगत के बजाय उनके दर्शनों में रहता था। वास्तव में एक बार उन्होंने सरदार बहादुर सिंह जी से शिकायत की कि आपका सत्संग बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी तो 45 से 40 मिनट के अधिक सत्संग नहीं करते हो, और जैसे ही कैद इसलिए कि संगत अधिक दर्शन करना चाहती है। महाराज जी ने कई बार यह भी कहा कि जब उन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई है तो उन्होंने धर्म और ग्रंथ सतमंत की पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ सीखा था बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी से ही सीखा था। एक दिन महाराज जी बिना बताए बाहर के दर में आए। उन्होंने समय शासन चल रहा था। सत्संग पुरानी लाइब्रेरी वाले मैदान में हो रहा था। महाराज जी चुपचाप पीछे बैठ गए और उनके सत्संग सुनकर बहुत निराश हुए, क्योंकि सत्संग में विषय का सत्संग में ली गई वाणी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और जो बड़े महाराज जी की चमत्कारों का वर्णन करने पर था। जब महाराज जी ने यह शिकायत अपने निजी सहायक प्रोफेसर जगमोहन लाल सिंह से की तो उन्होंने पलटकर महाराज जी से कहा, यदि आप स्वयं सत्संग नहीं करेंगे तो फिर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वह कहते गए, आपने केवल वकालत में ही एक सफल वकील रहे हैं। आप बचपन से ही इस माहौल में पलकर बड़े हुए हैं। मेरी समझ से
नहीं आता कि आप सत्संग क्यों नहीं करते, घटनाओं के प्रेरित होता है। महाराज जी ने पहले ही बार साहब के शब्द दिल का हमारा साफ कर जाना के लिए आने के लिए सत्संग फरमाया। संगत को एक बार फिर से प्रत्येक सतगुरु बुखार बन में मार्गदर्शन अपने को सौभाग्य और अंत प्राप्ति हुआ। उसे दिन में महाराज जी ने कल मालिक की सेवा के निशान कोच 40 वर्षीय तक एक के बाद एक दिन सत्संग फरमाए। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने नामदान की शुरुआत कैसे की, तो बात ऐसी है कि रविवार 26 अक्टूबर सन 1994 महाराज का भंडारा संगत काफ़ी संख्या में आई हुई थी। सत्संग का मैदान भर गया था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने करीब 1.5 घंटे का बहुशाली सत्संग प्रदान किया। सत्संग समाप्त होने पर बाबा जी महाराज जी के एक बुजुर्ग साथ उन्हें और बोले कि कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर जी इजाज़त देते हैं कि माइक पर आ जाइए और कुछ मिनट बोले। आपने अर्ज हुजूर जी सेवा में पहले से ही कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि नाम की बख्शिश शुरू करें। नाम के प्यासे जब तड़प रहे हैं सारी संगत, उसे शुभ दिन के लिए आप आए बैठे हुए हैं। पिछले बार जब मैं दिल्ली गया तो कोई प्रेमणी में मुझे आग्रह किया कि मैं आपसे नामदान की बख्शिश शुरू करने के लिए प्रार्थना करूं। मैं आज भी फिर अपनी और संगत और नाम की ओर विनती करता हूं कि हुजूर नाम में खजाने के द्वार खोल दे और नाम के लिए तसते जीव की प्यास बुझे के शब्दों को सबके हृदय को उजाला संगत की आंख भर आई। नाम के जगह अपनी भावनाओं को स्पष्ट वर्ण के कृतार्थ से हो गए। संगत खामोश बैठी हुई थी। सबकी दृष्टि हुजूर महाराज जी के मुख पर हुई थी। आंखों में जल भराया और आखिर आपने माइक लेकर फरमाया शुरू किया। जैसे कि बाबू जी ने कहा था कि कई बुजुर्ग सत्संग की मुझे नामदान शुरू करने के लिए आग्रह कर चुके हैं। हुजूर महाराज सरदार बहादुर सिंह जी मुझे हम फरमाते हैं कि मैं तो अपने सतगुरु और संगत का दास हूँ। हुजूर आगे कुछ ना बोल सके। आपका गला भर आया और आंखों में आंसू सारी संगत की आंखों चले गए। दूरी में 26 अक्टूबर उतरंगबाज को हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपनी दया मेहर का भंडारा खोल दिया और नामदान की बख्शिश शुरू कर दी। सुबह 8 बजे से हुजूर महाराज जी अपनी कोठी से निकले। उस समय आप सरदार बहादुर महाराज जी का दिया हुआ हर साल उड़े हुए थे। अभिलाषियों के नामदान देने के लिए सत्संग हॉल में जाने से पहले आप बड़े महाराज जी की कोठी में बाबा जी की एक कमरे में गए। सत्संग रास्ते में दोनों ओर दर्शनों के लिए खड़ी संगत थी। जब आपने बड़े महाराज जी की कोठी से बाहर आए तो आपने मुख पर दिव्य रूहानी तेज चमक था। सत्संग को दर्शनों के निहाल करते हुए आप बड़े सत्संग घर में पहुँच वहाँ विलासियों के नाम की बख्शिश शुरू करी। इस प्रकार विदेश में भी नाम की बख्शिश जो सरदार बहादुर महाराज जी के जान पर बैंड बड़े हुए गए थे फिर शुरू हो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम खुद अपने गुरु के सामने खड़े होकर बोल देते हैं कि हमें नामदान की बख्शिश कर दो। बाबा जी मुझे नामदान दे दो। इन दिनों में कितना मुश्किल वक्त था, जो आज कितना आसान टाइम है। तो जब भी हम मौका मिले तो गुरु के दर्शनों का, नामदान की बख्शिश या सेवा का कोई काम है तो हमें सबसे पहले अपने गुरु की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज बस इतना ही। राधा स्वामी जी साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई साखी हर रोज़ सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।